हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया है ए और बी। यहाँ पे मान लीजिए ए है और ये बी है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% है अधिक है। यहाँ पे मान लीजिए अगर बी की आय 100 था तो इससे ए 20% अधिक था, तो 20 जब अधिक होगा तो 120 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। कह रहे बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इससे यहाँ पे 20 कम है। और ए की आय से कह रहा है तो ए की आय कितना है, 120 है, तो बटे में यहाँ पे 120 लिखेंगे। परसेंटेज में पूछा है 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ से कटा देंगे, 2 से कटेगा 6 बार में, और यहाँ से हम काटेंगे तो 2 3 6 और 2 25 10, यहाँ पे 50 हो गया, यानी 50 बटे में 2। यहाँ पे हम भाग करेंगे तो कितना होगा, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिला है, और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसी का एक और ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ट्रिक से भी बनाते हैं। तो इसका ट्रिक है, सबसे पहले हमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर कमी परसेंट पूछेगा, अगर कमी परसेंट पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणे आर बटे में, कमी है तो नीचे लिखेंगे 100 प्लस आर। अगर यहाँ पे कमी परसेंट पूछेगा तो यहाँ पे 100 प्लस आर हो जाएगा। अगर वृद्धि पूछेगा, वृद्धि परसेंट, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए वृद्धि परसेंट बराबर हो जाएगा 100 गुणे में आर बटे में, वृद्धि है तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 100 माइनस आर। वृद्धि होगा तो माइनस होगा और कमी होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कम करा, यहाँ पे प्रतिशत कम, यानी कितना परसेंट कम होगा, तो इस फार्मूले पर इस क्वेश्चन को हम बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बना करके दिखा देते हैं। यहाँ पे कमी परसेंट पूछा है ना, यहाँ पे लिखेंगे कमी प्रतिशत, कमी परसेंट बराबर लिखेंगे 100 गुणे आर, यानी कितना परसेंट दे रखा है, 20% दे रखा है, तो यहाँ पे गुणे में लिखेंगे 20, और कमी है तो नीचे 100 प्लस में कितना हो जाएगा, 20 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे में 100 गुणे 20 बटे 120, और यहाँ से कटा देंगे तो 20 6 का 120, और 6 से यहाँ पे भाग कर देंगे तो हो जाएगा 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर होगा। अगर इस ट्रिक का आप यूज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे अधिक पूछा है, यानी प्रतिशत वृद्धि पूछा है। हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। प्रतिशत वृद्धि जब पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणे में आर बटे, वृद्धि है तो यहाँ पे नीचे 100 माइनस में आर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 100 गुणे में कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे 20% है, तो आर की जगह लिखेंगे 20, और यहाँ पे 100 माइनस आर, आर कितना है 20 है, 100 में से 20 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 80, और यहाँ से कटा देंगे तो 20 चौकी 80 हो गया, 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 5 20, यानी 25% आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिला है, और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च अपवर्तित रहे। यहाँ पे पूछा है कितने प्रतिशत की कमी, यानी यहाँ पे कमी प्रतिशत पूछा है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पे जब प्रतिशत कमी पूछेगा
तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणे में r बटे में 100 प्लस r। अगर आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछता है या प्रतिशत पूछता है कितना अधिक है, तो ये प्रतिशत वृद्धि बराबर लिखेंगे 100 गुणे में r बटे में 100 माइनस r। वृद्धि पूछेगा तो यहाँ पे माइनस होगा और कमी पूछेगा तो यहाँ पे प्लस होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है। यहाँ पे पूछा है कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो यहाँ पे प्रतिशत कमी वाला फार्मूला लगा देंगे। तब प्रतिशत कमी बराबर लिखेंगे, प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे में कितना परसेंट दे रखा है, तो 10% दे रखा है। r की जगह लिख देंगे 100 और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कमी प्रतिशत है तो ये हो जाएगा 100, कमी है तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, 100 गुणे में 10। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 गुणे में 10 है और नीचे में 100 और 10 110 होगा। यहाँ से हम 1 0 से 1 0 कटा लेंगे, सॉरी यहाँ पे 10 था। अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बटे में हो जाएगा 11। 11 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सही 1 बटे 11। 9 सही 1 बटे 11% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, यानी प्रतिशत वृद्धि पूछा है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला होता है 100 गुणे r बटे में 100 माइनस r। यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणे में r की जगह लिखेंगे 40% और यहाँ पे 100 माइनस r है, यानी 100 में से 40 घटा देंगे हो जाएगा 60। यहाँ से कटा लेंगे तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60 और यहाँ से 100 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 बटे में 3। 3 से भाग कर देंगे तो 66 सही 2 बटे 3% होगा और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की दोनों बीमाओं में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए एक आयत है, इसकी 2 बीमाएं, अगर ये लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है। यहाँ पे कह रहा है दोनों बीमाओं में 10% की वृद्धि की जाए। अगर इसके लंबाई में ये 10% की वृद्धि की जाए और इसके चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि की जाए तो पूछा इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यहाँ पे दे रखा है 10% की वृद्धि की जाती है, इसके लंबाई में भी 10% की वृद्धि की जाती है तो यहाँ पे लिखेंगे 10। चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि की जाती है तो यहाँ पे 10 और प्लस 10 गुणे 10 बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 हो गया और प्लस यहाँ से 2 0 से 2 0 कटा तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। 20 और 1 जोड़ लेंगे हो जाएगा 21, यानी 21% आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ होता है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है। यहाँ पे देखिए 10% का लाभ होता है खरीदते समय और 10% का लाभ बेचते समय होता है। फार्मूला हम वही लगाएंगे, यहाँ पे खरीदते समय लाभ होता है 10% का और बेचते समय भी 10% का, तो फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे में 100। इसी फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 10% का क्या होता है,
लाभ होता है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। और ख़रीदते समय भी 10% का लाभ, तो यहाँ पे +10 और +10 गुणे 10 बटे में 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे। अब यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे 10 और 10 जोड़ लेंगे हो गया 20 और +1 जोड़ेंगे हो गया 21%। 21% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आयत की लंबाई 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? फार्मूला हम वही लगाएंगे, 10 + 10 सॉरी यहाँ पे लगाएंगे a + b + a गुणे b बटे में 100। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 20% की कमी। तो यहाँ पे देखिए, जब कमी होगा तो माइनस हो जाएगा, कमी होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। कमी कितना का हो रहा है? 20% का, तो यहाँ पे लिखेंगे -20। और यहाँ पे इसके चौड़ाई में 10% की कमी हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -10। और यहाँ पे माइनस और माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे में 10 बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बच गया? 2। और यहाँ पे देखिए -20 और -10 है। -20 -10 कितना हो गया? दोनों को ऐड करेंगे तो -30 हो गया। और यहाँ पे +1 है, सॉरी यहाँ पे +2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 1 है तो 2 1 कम 2। अब यहाँ पे -30 है और +2 है, तो -30 में से 2 घटेगा, हो जाएगा -28। -28% होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब आंसर इसका माइनस में आएगा तो यहाँ पे कमी होगा और प्लस होगा तो वृद्धि होगा। यहाँ पे माइनस में दे रखा है, इसलिए 28% की कमी होगी और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और उसे बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे कह रहा है खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, यानी दोनों लाभ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 + 10। लाभ है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, और प्लस यहाँ पे 10 गुणे 10 बटे में 100। कॉन्सेप्ट वही है, a + b + a गुणे b बटे में 100। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, यहाँ पे बचा 1, तो 20 और 1 जोड़ लेंगे 21। 21% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। यहाँ पे दे रखा है पहले 20% की वृद्धि और यहाँ पे दे रखा है 20% की कमी। तो पहले वृद्धि दिया है, इसलिए यहाँ पे +20 लिखेंगे और इसके बाद 20% की कमी है, तो यहाँ पे -20। कमी है तो माइनस होगा, अगर वृद्धि है तो प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 20 गुणे 20 बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 20 से 20 कट गया, क्योंकि यह प्लस में और ये माइनस में कट गया। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटा और यहाँ पे बच गया आपका -4। माइनस में आंसर आया -4%, तो यहाँ पे क्या होगा? कमी होगा। -4% की क्या होगा? कमी होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।